हाय। आज की क्लास में हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर और प्रोसेस जिनके बेसिस पे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को कंपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन मींस व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट सीपीयू गेट यूटिलाइज। हम कितना सीपीयू को यूज़ करते हैं, बिजी रखते हैं और यूटिलाइज करते हैं ताकि इफिशियंसी को गेन करने में हमें हेल्प मिले, जिससे अल्टीमेटली सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। जितना ज़्यादा हम प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करेंगे उतना हमें सीपीयू का यूटिलाइज गेन करने में हेल्प मिलती है। दूसरा आता है आपका थ्रूपुट। थ्रूपुट मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट पर यूनिट टाइम। मीन्स जितना ज़्यादा प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे उतना ही हमें सिस्टम का थ्रूपुट को गेन करने में हेल्प मिलती है। तो इन दो पॉइंट के आधार पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया हूँ। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखोगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के देख सकते हैं और उसमें भी आप समझ सकते हैं कि इन क्राइटेरिया के बेसिस पे किस तरीके से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में आता है थर्ड आपका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मीन्स अ टाइम एट विच प्रोसेस गेट अराइव एट ए रेडी क्यू, या मतलब वो टाइम जिसमें प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी आता है, या टाइम वो टाइम जिसमें प्रोसेस मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में आने का जो टाइम होता है उस टाइम को हम अराइवल टाइम कहते हैं। बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मीन्स सीपीयू टाइम। सीपीयू टाइम मतलब अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एनी प्रोसेस एट ए सीपीयू नोन एज अ बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम को हम सीपीयू टाइम भी कहते हैं। कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मीन्स द टाइम एट विच प्रोसेस फिनिश्ड। वो टाइम जिसमें प्रोसेस फिनिश्ड होता है उस टाइम को हम कंप्लीशन टाइम कहते हैं। इस डायग्राम से के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रेडी क्यू से लेकर तो टर्मिनेट होते तक का जो टाइम लगा है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम कहते हैं। इस टाइम के दौरान आपको बीच में वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है टोटल टाइम टेकन बाय प्रोसेस टू कंप्लीट। टर्न अराउंड टाइम को हम ऐसे भी कह सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम इज द कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो इसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, तो एवरेज का फार्मूला निकाल के आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं कि सम ऑफ टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद में हम वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मीन्स अ टाइम एट विच प्रोसेस वेट एट ए रेडी क्यू। वह टाइम जिसमें प्रोसेस रेडी क्यू में वेट करता है उस टाइम को हम वेटिंग टाइम कहते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल टाइम टेकन बाय प्रोसेस एट ए टेकन बाय एनी प्रोसेस दैट टाइम इज नोन एज अ टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम मीन्स आपका इस टाइम के दौरान बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम आता है ना। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेटिंग टाइम को। तो इसको हमने बताया आपको टर्न अराउंड टाइम होता है। तो टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम भी कहलाएगा, है ना। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये टाइम को हम क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम। उसके बाद में आता है रिस्पॉन्स टाइम। तो अ टाइम एट विच प्रोसेस गेट फर्स्ट शेड्यूल्ड दैट टाइम इज नोन एज अ रिस्पॉन्स टाइम। या आप बोल सकते हैं वह टाइम जिस में प्रोसेस फर्स्ट टाइम सीपीयू में अलोकेट होता है उस टाइम को हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। तो इन वेरियस पैरामीटर्स को हम अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट होता है। तो आज हमने क्या समझे एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट सीपीयू गेट यूटिलाइज। हम कितना सीपीयू को यूटिलाइज करते हैं, जितना ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइज होगा उतने इस सिस्टम की इफिशिएंसी को गेन करने में हमें हेल्प मिलती है और सिस्टम का अल्टीमेट परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। दूसरा बताया आपको थ्रूपुट। थ्रूपुट मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट पर यूनिट टाइम। अराइवल टाइम मतलब अ टाइम एट विच प्रोसेस गेट अराइव एट ए रेडी क्यू। बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम में मतलब अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय प्रोसेस और एनी प्रोसेस एट ए सीपीयू दैट टाइम इज नोन एज अ बर्स्ट टाइम और सीपीयू टाइम। कंप्लीशन टाइम में क्या बताया, कंप्लीशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय प्रोसेस टू फिनिश्ड। टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में मैंने आपको क्या बताया,
A total time taken by process to complete that time is known as the turnaround time. Waiting time, a time taken by process to wait at a ready queue, that time is known as a waiting time. Response time, the time at which process get first scheduled, that time is known as a response time. तो आप इसको नोट आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, समझना चाहिए, है ना। तो जितना ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा उतने सिस्टम हमारा अच्छा कहलाएगा, और वेटिंग टाइम हमेशा कम होनी चाहिए। जितना ज़्यादा कोई प्रोसेस वेट करे किसी के लिए, उतना ज़्यादा हमारा सिस्टम का थ्रूपुट गेन करने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा हाई होना चाहिए, वेटिंग टाइम हमारा लो होना चाहिए, है ना। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको एग्जाम में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको कैलकुलेट करने को पूछता है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज के फार्मूला से। मतलब एवरेज टर्न अराउंड टाइम को बोल सकते हैं सम ऑफ टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका, सम ऑफ टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। और आपका एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू होता है आपका सम ऑफ वेटिंग टाइम, या हाँ वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो इस तरीके से हम अलग अलग पैरामीटर्स को समझते हैं, देखते हैं और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कंपेयर करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।